बता दें कि दरभंगा के हत्याकांड पर बड़ी अपडेट अभी आ रही है। दरभंगा के एसएसपी और आईजी ने स्थल का निरीक्षण किया, घटना स्थल का निरीक्षण किया है। उसके बाद उन्होंने साफ कहा कि एसआईटी टीम की गठन की गई। चलिए हम आपको बताते हैं इस एसआईटी टीम में किनको रखा गया है। इनमें रखा गया है लहरियासराय थाना प्रभारी एचएन सिंह को, रविंद्र कुमार बहादुरपुर थाना प्रभारी को। इसके अलावा बताया कि मदन प्रसाद जो है लहरियासराय जो इंस्पेक्टर हैं उनको रखा गया। इसके अलावा सुबोध राय को रखा गया है और क्या मुकेश कुमार को रखा गया, राकेश कुमार सिंह को रखा गया, टेक्निक सेल को रखा गया। यानी एसआईटी टीम की जो गठन की गई है गिरफ्तारी के लिए, उसमें 6 लोगों को रखा गया है और समस्तीपुर में छापेमारी अभी भी चल रही है और सीसीटीवी फुटेज को खंगाला है। दरभंगा के एसएसपी ने सीसीटीवी फुटेज खंगाला है और इस सीसीटीवी फुटेज में जो बाइक आया है उस बाइक को रिकॉग्नाइज कर लिया गया है। तो बड़ी खबर ये है कि पुलिस लगातार लगी हुई है और आईजी एसएसपी के स्थल पर निरीक्षण करने के बाद अब उस बाइक को खंगाला जा रहा है डीटीओ ऑफिस में। आखिर वो बाइक है किसका, किसके नाम से है। 3 सवार उस पर थे और तीनों गोली मारकर जब भागे तो वहां से लेकर के एकमी चौक तक का सभी सीसीटीवी फुटेज अभी पुलिस खंगाल रही है। 2 लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है, लेकिन अभी भी पुलिस को 48 घंटे से अधिक बीत गए हैं, लेकिन अभी भी कोई बड़ी सफलता हासिल नहीं हुई है जो मीडिया और जनता को बता सके कि इस हत्याकांड का उद्भेदन हो चुका है। लेकिन अभी समय लग सकता है और दरभंगा वासियों को इंतजार करना पड़ सकता है। तो देखते रहिए मिथिला मंच। हम हर अपडेट हत्याकांड से मिथिला मंच पर आपको हम दिखाते रहेंगे। देखते रहिए मिथिला मंच। धन्यवाद। दरभंगा हत्याकांड दरभंगा ही नहीं बल्कि बिहार की राजधानी पटना में भी इसे लेकर के पुलिसिया कार्रवाई और पुलिस पर उंगलियां उठने लगी हैं। दरभंगा के एसएसपी जिस दिन हत्या हुई उसी दिन सामने आकर पदभार ग्रहण कर लिए। इसके बाद से प्रारंभ हुआ एसआईटी गठन, घटनास्थल का निरीक्षण एवं अपराधियों की पहचान और खोजबीन। हम बता दें कि इस तरह की घटना पूरी दरभंगा में लोगों के बीच दहशत का माहौल कायम कर दिया है। हालांकि दरभंगा के एसएसपी और आईजी आज घटना स्थल का निरीक्षण किए। इस निरीक्षण के बाद उन्होंने सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला है। सीसीटीवी फुटेज में गाड़ी नंबर के साथ बाइक पर सवार 3 लोगों को भी पहचान लिया गया है। इसके बाद एसआईटी टीम का गठन किया गया है जिसमें लहरियासराय थाना प्रभारी हरिनारायण सिंह, बहादुरपुर थाना प्रभारी रविंद्र कुमार के साथ अमित कुमार, सुबोध कुमार, मदन प्रसाद सहित कई अधिकारियों को एसआईटी टीम का गठन कर उनको एक टास्क दिया गया है जिसके तहत सभी अधिकारी मधुबनी के अलावा समस्तीपुर में सबसे अधिक छापेमारी कर रहे हैं। गौरतलब है कि अपराधी हत्या करने के बाद सीधा समस्तीपुर की ओर भागे थे और वहां सीसीटीवी फुटेज में उनका भागते हुए का तस्वीर भी आ गया है। अब दरभंगा पुलिस समस्तीपुर पुलिस के साथ एसआईटी टीम छापेमारी कर रही है। पुलिस को उम्मीद है 1-2 दिन में अपराधी गिरफ्तार होंगे, लेकिन सूत्रों की माने तो अपराधी इससे बचने के लिए नेपाल की ओर भी भाग सकते हैं। इसलिए मधुबनी में भी टीम को गठित कर बॉर्डर सील कर दिया गया है ताकि अपराधी बाहर ना भाग सके। इस तरह की घटना को लेकर के एक तरफ पप्पू यादव एवं बिहार के नेताओं ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। अब एक इज्जत का सवाल दरभंगा पुलिस के लिए बन गया है कि जल्दी से जल्दी इसे गिरफ्तार किया जाए। दरभंगा पुलिस आज सीधा सैद नगर फ्रेंड्स कॉलोनी के सामने जो डॉक्टर हैं उनके यहाँ के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला एवं उस लाइन में यामाहा मोटर्स के अलावा कई अन्य मोटर्स में जाकर के वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज को खंगाला है। सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद बहुत कुछ सामने है। दरभंगा एसएसपी अवकाश कुमार ने कहा कि एसआईटी टीम गठित कर दी गई है। अंतर्गत एक घटना हुई थी, इसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। क्या अपडेट है सर, निरीक्षण करने आए हैं? इसमें एसआईटी का गठन किया जा चुका है और टीम काफ़ी लगन से काम कर रही है। इसमें कुछ डिटेल्स मिले हम लोगों को, कुछ संदिग्धों से पूछताछ भी की जा रही है। आज आईजी साहब भी आए थे यहाँ पर उसके निरीक्षण के लिए और उसमें प्रोग्रेस है, बट अभी कुछ ठोस हम लोग नहीं बता सकते जब तक गिरफ्तारी या रिकवरी नहीं हो जाती है। हम लोग को उम्मीद है जल्द से जल्द इसमें करेंगे। पूरी एसआईटी पूरी टीम हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बड़ी खबर हम बता दें कि दरभंगा में हुई हत्या के मामले को लेकर के हम बता दें कि बहादुरपुर और लहरियासराय थाना दोनों के बीच इस बात को लेकर उस समय विवाद हो गया था कि आखिर ये घटना स्थल किस क्षेत्र में है। हम बता दें एचएन सिंह ने साफ कहा कि ये मेरे क्षेत्र में नहीं है, उस समय हम बता दें। लेकिन जो मामला है, दरभंगा के नए एसएसपी ने हत्या की रात में वापस काम पर लौटने के बाद
3 टीम को और आईटी सेल को लगा है। यह हम बहादुरपुर थाना पर हैं। हम बता दें कि बहादुरपुर के थाना प्रभारी नए आए हैं, यानी कि कुछ दिन पहले आए हैं। उन्हें इस बात को लेकर के लहरियासराय थाना प्रभारी से एक जिच हो गई। वो क्या, और इसका हम विस्तृत घटनास्थल से आपको दिखाया था कि जहां पर हत्या हुई है वो निश्चित तौर पर लहरियासराय थाना का क्षेत्र आता है, लेकिन वो जो इसका अमेजन का जो कार्यालय है वो बहादुरपुर थाना में आता है, जहां पर बहादुरपुर थाना प्रभारी ने 1.5 घंटा जो वहां के जो कर्मचारी हैं, जो वहां के मैनेजर हैं, उससे वार्ता की है। लेकिन हम बता दें, एक बड़ा सवाल ये है कि टाउन थाना, विश्वविद्यालय थाना, लहरियासराय थाना और ये बहादुरपुर थाना, इनका कौन कौन सा एरिया है, इस पर एक बार दरभंगा के एसएसपी दरभंगा के डीएसपी से हमने एक सवाल पूछा था कि आखिर इस एरिया को लेकर के जिच क्यों है दोनों के बीच में, क्योंकि हर व्यक्ति को सुरक्षित रखने का अधिकार पुलिस को है और पुलिस इस अधिकार का उपयोग कैसे करेगी या आपस में बात करेगी कि ये हमारा क्षेत्र नहीं है, ये आपका क्षेत्र है, ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। बहादुरपुर थाना पर हम हैं, लगातार छापेमारी जारी है 3 जगह पर। आज 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी के बाद दरभंगा एसएसपी बड़ा खुलासा कर सकते हैं। बने रहिए मिथिला न्यूज़ के साथ, क्योंकि हम दिखाएंगे आपको हर अपडेट।